संघर्ष करोगे तो हवा बनेगी, और हवा बनेगी तो राज आएगा। और हवा बनाने के लिए साथियों, कोई अकेले मंच पर बैठे लोग काम नहीं कर सकते। यहां बैठे हर एक व्यक्ति को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनना पड़ेगा, हर युवा को दुष्यंत चौटाला बनना पड़ेगा, मैदान में घुसना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तब जाके 40% का जो आज वादा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को किया है, उस वादे को हम पूरा कर पाएंगे। और एक चीज लिख लो साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, और इतिहास बदलकर 1987 की तरह अपनी ताकत को दर्शाना है। तो आज से संकल्प लो, हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र मेहनत कर जननायक जनता पार्टी। खेत में खराबा हो जाता है, उस पोर्टल के माध्यम से ही सरकार को बताते हो, नहीं बताते। अब राशन डिपो की एप्लीकेशन भरी थी, किसी बाबू के दफ्तर में जाना पड़ा, घर बैठे CHC सेंटर पे गए और 20 रुपए फीस भरवाई और फॉर्म भर दिया। आज पीला राशन कार्ड बनाना है, पहले तो सरपंच की मोर, फिर विधायक के चक्कर, फिर DC दफ्तर के चक्कर, फिर जाके कोई एक राशन कार्ड सिफारिशों के बाद बनता था। आज तो हमने मुमकिन किया है कि किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, CHC सेंटर वाला 1 मिनट में रसीद निकाल के दे देता है। हमारे बुजुर्ग 60 साल के हो जाते थे, कापी हाथ में रखते थे प्रमाणों की, और कहते थे मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे, मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे। आज तो जैसे 60 साल का होगा, खाता नंबर अगर लिंक्ड है परिवार पहचान पत्र से, तो आपके खाते के अंदर पैसा सरकार डलवाना शुरू कर देती है। साथियों, इसका लाभ किसको हुआ? आम जन को हुआ। और मैं ये मानता हूं कि हजारों ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हम करेंगे। आज 600 सुविधाएं हमने कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और तो और अगर किसी किसान को अपनी फरद चाहिए होती थी तो पहले फरद का रजिस्टर्ड ढूंढता हुआ तंग हो जाता था पटवार खाने में, फिर रजिस्टर की नकल करवाता था, नकल करवाने के बाद पटवारी जी के पीछे पीछे घूमो। पटवारी जी 2 दिन 3 दिन में मिला करते थे, क्योंकि पटवार सर्कल बड़ा हो जाता है, और फिर एक साइन और एक मोहर के लिए उसको घूमना पड़ता था। आज तो हरियाणा सरकार की वेबसाइट है जमाबंदी.nic.in, एक क्लिक के ऊपर आपकी जमाबंदी निकल जाती है। बैंक में जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ, कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये असली है या नकली। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि साथियों सरकार में आप लोग बैठे। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि हमने पिछले 3.5 पौने 4 सालों में निरंतर अनेक कदम उठाए हैं, और प्रत्येक कदम इसी सोच के साथ उठाया है कि हम हरियाणा प्रदेश के कमेरे को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये विश्वास और वादा आज भी करके जाता हूं। चौधरी हर्ष कुमार जी ने मेरी कई बात को आज दोबारा उठाया। मैं पीछे तो शाम में था, एक आदमी आया, कहता जी हमारा गांव HRDF में पैसा देता है, मगर वो पैसा गांव को वापिस नहीं आता, उस पैसे को सरकार जहां मर्जी चाहे भेजने का काम करती है। और मैंने उस दिन कहा था, मैं इसका ब्यौरा लूंगा कि गांव की एकड़ेज के हिसाब से, गांव के खेतों के बंटवारे के हिसाब से कितने मरब्बे का कितना रुपया गांव का सरकार को जमा होता है, और जल्द इस पे हम बदलाव लाकर 50% रुपया HRDF का उसी गांव की पंचायत के खाते में भेजेंगे, जिससे ग्राम विकास होगा। उसके बाद गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाना है, ई-लाइब्रेरी बनानी है, तो फिर ये पेपर लेने की घूमने की जरूरत नहीं, आप अपने गांव के फंड से। और एक चीज आज शांति कर दूं चौधरी साहब आपको भी, कि सरकार बनने से पहले 1 रुपया किसी पंचायत को नहीं जाता था सरकार की तरफ से। जिस सरपंच की सिफारिश होती थी वो सरपंच जाता था किसी संतरी के मंत्री के साइन करवा कर, और ग्रांट चंडीगढ़ से ले आता था। और विपक्ष के सरपंच की ये हालत होती थी कि वो 5 साल कहता रहता था कि मैं विपक्ष का सरपंच हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो विपक्ष का सरपंच हूँ। मगर हमने किया मुमकिन, हमारी सरकार आने के बाद SFC में बदलाव लाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन में, और 1250 रुपया पिछले 2 सालों से
हर पंचायत के ऊपर प्रति व्यक्ति, अगर किसी पंचायत में 10,000 लोग थे तो 1,20,00,000 रुपए, अगर किसी पंचायत में 1,000 व्यक्ति थे तो उसको 12 लाख रुपया सरकार उसके खाते में विकास कार्यों के लिए भिजवाने का काम करती थी। और इस 15 अगस्त को यह निर्णय बदल लिया और यह बदलकर अब 1250 की बजाय 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति पंचायत के खाते में हमारी सरकार देने का काम करेगी। साथियों, इससे गांव विकास बढ़ेगा। मैं तो एक चीज के साथ आप सबका आभार भी प्रकट करूंगा। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज आपके बीच में कि हमने मेहनत ना तो पीछे रुकने दी है ना आगे रुकने देंगे। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, संघर्ष करो,